वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे ब्रेक से पहले एडिशनल पुलिस सर्जन के हवाले से और स्टूडियो में मेरे साथ रिपोर्टर मौजूद है, एक रिपोर्टर कॉल पे मौजूद है। शाहीन, आपकी तरफ बढ़ूंगा। ब्रेक से पहले जो एडिशनल पुलिस सर्जन की बात की जा रही थी, क्या इंकशाफात हुए हैं कि ये रिपोर्ट खुद बनाती हैं, टेकअप नहीं करती हैं आगे? देखिए, जब एक आप एमएलओ रिपोर्ट्स आपने देखे हैं, जितने भी पेशेंट आपने देखे, आपने उनका मुआयना किया, मुआयना आप कर रही हैं और आप कह रही हैं कि रिपोर्ट जो है वो जूनियर एमएलओस लिखें। ठीक है। एडिशनल पुलिस सर्जन खुद देख रही हैं। अगर मैं एक मरीज़ देख रही हूँ और मैं एक दूसरे डॉक्टर को कह दूँ कि आप प्रिस्क्रिप्शन लिख दें, तो ये अजीब बात होगी। और एमएलओ का मामला तो बहुत कानूनी मामला है। ये तो किसी सूरत आप लिख ही नहीं सकते, औद उठाते हैं आप इसके लिए, ठीक है। इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप। तो जब आपने 11 एमएलओ खुद किए तो आप खुद लिखेंगी। आप कैसे कह सकती हैं? फिर आप कह रही हैं उनको, आप धमकियां दे रही हैं, मुगले ज़ात कह रही हैं आप एमएलओ को। उन्होंने इनकार किया कि मैडम आपने देखे हैं तो आप लिखेंगी, हम कैसे लिख सकते हैं, हमने तो देखे ही नहीं वो। तो वो कह रही हैं मैंने कहा है कि आप लिखिए और आप नहीं लिखेंगे तो मैं बोर्ड में आपको खींचूंगी। ये कैसे पॉसिबल है कि आप चेकअप कर रहे हैं सारी चीज़ों का और फिर उसके बाद रिपोर्ट जो है वो दूसरा बंदा आकर बनाए? ये कैसे पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है टेक्निकली? बिल्कुल भी नहीं है, कानूनन तो ये जुर्म है। अच्छा, कानूनन ये जुर्म है। अगर ये केस अदालत तक चला जाए तो ये तो कानूनन जुर्म है। उस पर एक एमएलओ ने महकमा सेहत को खत लिखा, दरख्वास्त लिखी उनके खिलाफ, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये कानूनन जुर्म किया आपने कि आप 11 एमएलओ देख रहे, खुद आपने किए और रिपोर्ट लिखने के लिए आप एमएलओ को कह रही हैं कि आप वो रिपोर्ट बनाएं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है। ताहिर, आप मेरे साथ कॉल पे मौजूद। ताहिर, मैं जानना ही चाहूंगा कि ये कैसे पॉसिबल है? एडिशनल पुलिस सर्जन की बात की जा रही है, वो खुद मुआयना करती हैं, फिर रिपोर्ट बनाने के लिए, रिपोर्ट लिखने के लिए दूसरे एमएलओस को कह देती हैं। क्या कानूनी तौर पर गुंजाइश मौजूद है टेक्निकली अगर बात की जाए कि मुआयना आप करें, रिपोर्ट कोई और बना दे? ताहिर, आपको मेरी आवाज आ रही है? ताहिर से दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए। बहरहाल शाहीन, मैं ये भी जानना चाहूँगा, एमएलओ के जो सरबराही कर रहे हैं इस वक्त, उनके हवाले से भी कि महकमा सिंध का भी एक लेटर है कि ये इस फील्ड के अंदर नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये शख्सियत इस फील्ड में कर क्या रही हैं? अच्छा, आप करार अब्बासी की बात करें। डॉक्टर करार अब्बासी इस वक्त एडिशनल पुलिस सर्जन हैं और जबकि फरहत मिर्ज़ा के केस को लीड इन्होंने ही किया। सरबराही, इन्हीं की सरबराही में जो है ये बॉडियों का पोस्टमार्टम किया गया, 27 ओपन नहीं किया गया। 2001 में महकमा सेहत सिंध ने इनको डिफ़ॉल्टर करार दिया। आप इसमें आ ही नहीं सकते। पाबंदी आयद की कि मेडिको लीगल सेक्शन में करार अब्बासी नहीं आ सकते। महकमा 2001 ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, नोटिस निकाल दिया। उस नोटिस का मतलब ये था कि करार अब्बासी साहब, आप मेडिको लीगल सेक्शन के अंदर नहीं आ सकते। फिर भी अभी भी बैठे हुए यहाँ पर एडिशनल पुलिस सर्जन। जी, एडिशन ना ये 19 ग्रेड में है ये। 2001 के लेटर के बावजूद, पाबंदी के बावजूद ये एडिशनल पुलिस सर्जन है इस वक्त। और गुज़श्ता साल ये 19 ग्रेड की सीट पे होने के बावजूद 20 ग्रेड की सीट पर पुलिस सर्जन थे। अच्छा, कई माह तक ये पुलिस सर्जन रहे। बिल्कुल सरबरा, जो एचओडी कहलाता है एक महकमे का, सरबरा कहलाता है, ये सरबरा बन गए। 20 ग्रेड की पोस्ट पर बैठ गए। ठीक है। जिस शख्स को महकमा सेहत ने खुद पाबंदी लगाई इस महकमे में आने से, उसके सरबरा बन गए। ठीक है। हमारे यहाँ कानून मैं इसी तरफ जाऊंगा। ताहिर, आप सुन सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल जी। ताहिर, मैं पहले तो ये डॉक्टर सुमैया के हवाले से बात करूंगा। एडिशनल पुलिस सर्जन की जो बात कर रही थी शाहीन, कि एक शख्स मुआयना करता है, रिपोर्ट बनाने के लिए दूसरे एमएलए को दे देता है। क्या कानूनी गुंजाइश मौजूद है टेक्निकली अगर देखा जाए तो? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिलाल साहब, क्योंकि ये जो साथी रिपोर्टर जिस वाक्य की बात कर रही है, ये ईद उल अजहा की तातीरात के दौरान पेश आया था। कई अफराद का मुआयना किया डॉक्टर सुमैया ने और उसके बाद वो चली गई थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट हुई, इस पर तहकीकात भी हुई है। डॉक्टर सुमैया समेत करार अब्बासी और दीगर जो मेडिको लीगल अफसरान हैं, ये आज से नहीं, ये गुज़श्ता 2 दहाइयों से इस शोबे पर राज कर रहे हैं। सिविल हो, अब्बासी हो या जिना अस्पताल हो,
या फिर कतर अस्पताल हो, इन अस्पतालों में एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है इनका जिसके तहत ये यहाँ काम करते हैं, और एक मजबूत नेटवर्क के तहत ना तो आज तक इनको कोई हटा सका, ना इनके तबादले हुए। डॉक्टर सुमैया के अनगढ़ंत वाकयात हैं, पंद्रह ताहिर ताहिर, मैं पंद्रह घंटे। आपको एक मिनट यहाँ पर रोकना चाहूंगा। ये जो बात की है, ये राज कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, ये सरकार की तरफ से ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिनका काम है आवाम को अकोमोडेट करना। ये क्या बात हुई कि ये राज कर रहे हैं और इनकी मनमानियां चल रही हैं, हम इंकिशाफात कर रहे हैं, ये किसके चहीते हैं? बिलाल साहब, ये क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि बहुत हसास एक सब्जेक्ट होता है, इस तरफ बहुत कम तादाद में लोग जो है वो इस तरफ जो है ना वो राग़िब होते हैं। उसका फायदा ये चंद लोग हैं जो बाज़ाब्ता 2 दहाइयों तकरीबन 18 साल से ज़ायद का वक्फा हो चुका है, ये बराह रास्त तमाम अफसरान जो हैं वो तीनों सरकारी अस्पतालों में बैठकर अपनी अपनी जो है वो सिस्टम और नेटवर्क के तहत ड्यूटी अंजाम देते रखे गए। डॉक्टर सुमैया वाला वाकया था, उस पर डॉक्टर सुमैया के वाकये के बाद दीगर जो जूनियर अफसरान थे उनके तबादले किए गए। डॉक्टर सुमैया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। करार अब्बासी साहब के इतने अनगढ़ंत सिविल अस्पताल के वाकये हैं, और करार अब्बासी एक नामवर शख्सियत है। महकमा सेहत के अलावा पुलिस डिपार्टमेंट का हर अफसर बाज़ाब्ता तौर पर बसूरत और बशख्सियत उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता है। उनकी लिखी हुई चीजें बहुत मायने खेज जो है वो, लेकिन उनकी लिखी हुई चीजें मायने खेज होने से पहले मैं एक बात यहाँ पर करना चाहूंगा। 2001 में महकमा सेहत कहता है कि करार अब्बासी साहब, आप मेडिकल सेक्शन के अंदर नहीं आ सकते, पाबंदी आयद कर दी। तो फिर ये कौन सी बला का नाम है करार अब्बासी की, ये यहाँ बैठे हुए एडिशनल पुलिस सर्जन बन के? बिलाल साहब, मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंतहाई मुनज़्ज़म नेटवर्क के ये लोग हैं, और हुकूमतें बदलती रही, अफसरान बदलते रहे, वुज़रा बदलते रहे, ये वो शक्लें हैं जो आज तक बदली नहीं है। अब इन तमाम अफसरान की रिटायरमेंट भी करिए, उसके बावजूद भी आप सिविल अस्पताल चले जाएं, अगरचे आप वारिस हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप लवारिस हैं तो सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में 1.5 दिन तक आपकी लाश पड़ी रहेगी, उसके बाद किसी रेस्क्यू इदारे के सुपुर्द आपकी लाश कर दी जाएगी। कोई एमएलओ देखने वाला भी वहां नहीं होगा, और अगर आप वारिस हैं तो आपके वर्सा अगर पैसे खर्च करेंगे तो आपका काम इंतहाई फुर्ती के साथ हो जाएगा, और अगर पैसे खर्च नहीं करेंगे तो पुलिस जिस तरह चाहेगी, मेडिकल अफसर जिस तरह चाहेगा, उस तरह आपका काम होगा। ये सिलसिला आज से नहीं है, तीनों सरकारी अस्पतालों में ये गुज़श्ता 2 दहाइयों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, और पुलिस क्योंकि इस पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही है, उसका फायदा ये अफसरान बराह रास्त उठाते गए। डॉक्टर फरत मिर्जा साहब के केस में भी इसी तरह का कुछ हुआ। अगरचे फैमिली इंसिस्ट नहीं कर रही थी तो पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं जहां मुद्दई मुकदमा दर्ज नहीं कराता, लेकिन सरकार अपनी मुद्दत में उसका मुकदमा दर्ज करती है, क्योंकि मुकदमा हर उस चीज का हिस्सा है। अगरचे एक वकुआ हुआ है तो वो ज़ाब्ते का हिस्सा होना चाहिए। इस केस में नहीं हुआ, और सिर्फ एक ये केस नहीं है, शहर के बहुत बड़े बड़े वाकयात हुए हैं जहां मेडिकल सर्जन अफसरान की गफलत और पुलिस की ठीक है लापरवाही ताहिर, मैं उन बड़े वाकयात की तरफ भी नहीं होगा। मैं उन बड़े वाकयात की तरफ भी आऊंगा। मैं चाहूंगा कि उस पर निशानदेही करें। शाहीन, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये मेडिकल जो रिपोर्ट बनाई जाती है, मतलब रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट बनती है, तो अगर उसमें बेज़ाब्तगी होती है तो इसका जिम्मेदार भी फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही लोग हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है क्या? बिल्कुल, मुझे तो हैरत होती है कि महकमा सेहत को इतनी दरख्वास्तें दी जाती हैं कि वहाँ कोई जिन बिठा दिया इन्होंने जो वो गायब कर देता है। कहाँ चली जाती हैं वो दरख्वास्तें? उन पर बोर्ड क्यों नहीं बैठता? उन पर क्यों नहीं होता सब कुछ? मतलब इंक्वायरी क्यों नहीं होती? क्या महकमा सेहत की गफलत है? क्या मुबैना तौर पर क्या रिश्वत दे दी जाती है उनको जो नहीं की जाती इंक्वायरी? क्यों इंक्वायरी नहीं होती? अब मैं आपको एक बहुत केस, आप मैं आपको एक इंडिया का कैदी का एक केस बताती हूँ जिसमें मुझे बड़ी हैरत हुई। रामेश नामी एक लाश लाई जाती है लांडी जेल से 3 अगस्त को। 3 अगस्त को बॉडी लाई जाती है जिना अस्पताल, ठीक है, 4 अगस्त को बोर्ड बनता है, ठीक है, 5 अगस्त को पोस्टमार्टम किया जाता है। ओके, उसमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के 2 प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर मौजूद होते हैं उस बोर्ड में। एक प्रोफेसर फरत मिर्ज़ा जिनकी डेथ हो गई, और दूसरे जो है सोनोमल, डॉक्टर सोनोमल, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अभी जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी। बोर्ड पोस्टमार्टम करता है, पोस्टमार्टम करने के बाद दिल निकाल के और कुछ आज़ा हिस्टोपैथोलॉजी में चले जाते हैं। जाते नहीं हैं अभी, सिर्फ
पोस्टमार्टम हुआ है ठीक है। और एडिशनल पुलिस सर्जन सुमैया रिपोर्ट इब्तदाई जारी कर देती हैं, 2 दिन पुरानी लाश, उसको कह दिया जाता है कि हार्ट अटैक से मौत वाकई हुई है। ठीक है। मतलब आप सतही तौर पर, अभी तो हिस्टोपैथोलॉजी हुआ ही नहीं है जिस पर आप बताएंगी कि शरियानें बंद हैं या खुली हैं। मतलब आप ऊपर से देख के कैसे बता सकती हैं कि डेथ 2 दिन, वो भी 2 दिन पुरानी लाश को, 2 दिन पुरानी लाश को आप कैसे बता सकती हैं कि हार्ट अटैक इन में हुआ है? एक्चुअल ये इस इंडियन कैदी की अगर बात की जाए, भारतीय कैदी की, तो इन एक्चुअल इसकी मौत कैसे हुई थी? री इन्वेस्टिगेट किया गया आगे क्या मजीद? देखिए, मौत जैसे भी हुई थी, लेकिन आपने इब्तदाई तौर पर ये कैसे रिपोर्ट जारी कर दी? मतलब ये बहुत बड़ी मुजरिमाना गफलत है। इस पर तो इनको ना सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा, बल्कि इनको तो मेरे ख्याल से इनके ऊपर केस भी बनना चाहिए कि आपने, ये एक मामूली केस नहीं था। रामेश नामी इंडियन कॉन्सुलेट बैठी हुई थी वहाँ पर जब ये पोस्टमार्टम हुआ है। सुमैया साहिबा ने रिपोर्ट जारी की और डॉक्टर सोनोमल ने कहा कि मैं साइन दस्तखत नहीं करूँगा इस पर, क्योंकि ये तो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आने के बाद ही डिसाइड होगा कि हार्ट अटैक हुआ या नहीं। ये आप कैसे कर सकती हैं? तो उस पर इंडियन कॉन्सुलेट के लोगों के सामने डॉक्टर सुमैया ने उनसे बदतमीजी की, बहुत ज़्यादा बदतमीजी की डॉक्टर सोनोमल से, सीनियर प्रोफेसर से। बदतमीजी करने के बाद उनका लहजा ये था, बदतमीजी करने के बाद उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इंडियन कॉन्सुलेट के लोग बैठे हुए हैं, हमारे मुल्क का क्या इमेज जाएगा। ठीक है। फिर डॉक्टर सोनोमल ने साइन नहीं, दस्तखत नहीं किए, सुमैया ने दस्तखत किए, डॉक्टर कामरान ने मेरे ख्याल से आई थिंक दस्तखत किए उसके ऊपर, मेरे पास मौजूद है वो रिपोर्ट। उसके बाद हुआ क्या, बड़ी दिलचस्प बात है। डॉक्टर सोनोमल ने ख़त लिखा महकमा सेहत को, दरख्वास्त दी इनके खिलाफ कि ये इस तरह केस हुआ है और इस तरह नहीं हो सकता, कानूनन ये जुर्म है, मतलब हम दे ही नहीं सकते। ठीक है। फिर उसने एसएचओ को दी दरख्वास्त, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मुझे हैरत है कि मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों इंक्वायरी नहीं हुई, इतना बड़ा केस। ठीक है। और उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आई, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट मेरे पास आ गई है और मेरे पास मौजूद है उसमें क्या हिस्टोपैथोलॉजी की बताया कि भारतीय कैदी की मौत कैसे वाक़ हुई? उसमें शरियानें जो हैं, दिल की शरियानें बंद नहीं थी, हार्ट अच्छा। अटैक में डेथ नहीं हुई। मतलब आपने इब्तदाई तौर पे वो रिपोर्ट जारी कर दी, और जबकि हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट डाउ की मेरे पास मौजूद है, उसमें तमाम शरियानें उसकी खुली हुई थी दिल की, यानी कि हार्ट अटैक नहीं हुआ। मैंने इस पर थोड़ा सा मौक़िफ़ भी लिया। प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्ला मलिक एमरजेंसी के इंचार्ज थे, NICVT के, रिटायर हुए। उनसे मैंने बात की, मैंने कहा सर आप मुझे बताएं, क्या हार्ट अटैक हम बॉडी को देख के बता सकते हैं कि हार्ट अटैक में मरा है? कहने लगा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब डेथ हो चुकी होती है तो आप इको करवाएंगे और ECG करवाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ताहिर, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। ये जो इस वक्त इंकशाफात होते नजर आ रहे हैं MLOs के हवाले से, रिपोर्ट्स के हवाले से, एडिशनल पुलिस सर्जन की बेज़ाब्तगियों के हवाले से, ये 1-2 रिपोर्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, भारतीय कैदी का या फिर डॉक्टर फरत मिर्ज़ा साहब की अगर बात कर ली जाए, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, ज़माने माज़ी करीब में चले जाते हैं। माज़ी कदीम तो बहुत लंबी स्टोरी बन जाएगी ये। क्या एक वक्त ऐसा गुजरा है जब यहाँ टारगेट किलिंग्स होती थी, जब यहाँ पर मार दिया जाता था, बहुत सारे केसेस ऐसे रिपोर्ट होते थे, तो उनका सारा मलबा, उनकी रिपोर्ट्स जो अब मशकूक नजर आ रही हैं, तो क्या सारा मलबा MLOs पे जाता है? बिलाल साहब, ये अगर हम 2013 के जो ऑपरेशन था रेंजर्स का और पुलिस का मुश्तरका जो कराची ऑपरेशन था, उससे पहले की बात करें, मामूल के मुताबिक शहर में 11 से 18 अफराद फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाक हुआ करते थे। तीनों अस्पतालों में जब लाशें आती थी तो इब्तदाई तौर पर इसके अलावा कि आया एक गोली एक जगह से दाखिल हो गई और दूसरी जगह से खारिज हो गई, ये इब्तदाई रिपोर्ट हुआ करती थी। ये मुर्दा खाना जिस मोर्चरी की बात साथी रिपोर्टर कर रही हैं, ये तो कदीम ज़माने की बातें हुआ करती थी कि मोर्चरी में लाश जाती थी और वहाँ पर ज़ाब्ते का कार्रवाई होती थी। MLO फ़ौरन आता था और वो अपना ज़ाब्ता बनाता था, वो अपनी रिपोर्ट बना करता और उसके बाद पोस्टमार्टम पूरा किया जाता था। इस तरह के वाक़यात अब कराची में देखने को नहीं मिलते हैं अफसोस के साथ, क्योंकि सज़ा और जज़ा का मामला है नहीं। सिंध सेक्रेटेरिएट में जो एक पूरा डिपार्टमेंट है जहाँ एक मेडिकल बोर्ड बैठता है, अगर आप दरख्वास्त जमा कराएं किसी जाली MLO रिपोर्ट के खिलाफ तो पूरा बोर्ड बैठता है। सैकड़ों दरखास्तें वहाँ जमा हुई, लेकिन कभी भी किसी अफसर के खिलाफ या किसी मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ, पुलिस सर्जन के खिलाफ कोई वहाँ कार्रवाई नहीं हुई। उसकी वजह से लोग मायूस हो चुके हैं।
फिर कराची में शऊर की बड़ी कमी है, लोग पोस्टमार्टम को बहुत जो है वह बैड इमेज समझते हैं और वो नहीं कराते गए। पुलिस इंसिस्ट भी नहीं करती ना कि एमएलओ इंसिस्ट करे कि भाई कराना जरूरी है, ज़ाब्ते की कार्रवाई है, मुकम्मल बहुत जरूरी है, इसे रिपोर्ट का हिस्सा बनाना है। यहाँ पर सिर्फ जान छुड़ाने के वाकयात हैं और ऐसा ही 2 दहाइयों से होता रहा। अच्छा, मैं रामेश तरीके से। ये आगे बढ़ाऊंगा इस स्टोरी को, लेकिन एक वक्फे की तरफ जाना है। नाज़रीन, सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं कि एमएलओज के ऊपर जो इस वक्त इंकशाफात होते नज़र आ रहे हैं, और सवाल मैं यहाँ पर ये छोड़कर जाता हूँ, क्या मैं बज़ाते खुद अगर चाहूँ एमएलओ करवाना और अपनी मर्जी की रिपोर्ट चाहूँ और किसी को फंसाना चाहूँ इसमें, या फिर किसी पर एफआईआर कटवाना चाहूँ, जो कि आजकल बड़ा कॉमन हो चुका है, तो क्या ये पॉसिबल है इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर, इस मुल्क के अंदर वक्फे के बाद?